कि देखिए नीट पेपर लीक और एनटीए की तो खाली लड़ाई अब रही नहीं, ठीक है। अब देश का युवा तो जाग उठा है, समझ गया है, जान गया है कि मामला केवल परीक्षा चोरी और पेपर लीक को रोकने का तो है ही नहीं। जिसकी शिक्षा बिक जाए, उसकी सिर्फ शिक्षा नहीं बिकती, उसकी पीढ़ियों का सपना बिक जाता है, नष्ट हो जाता है। उन पीढ़ियों के सपनों को बचाए रखने का ये संघर्ष है। तो यहाँ 30 मांगों में इस घोषणा पत्र से मांग नहीं, सॉरी घोषणा, क्योंकि मांग उनसे की जाए जिनके पास कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा, पूरा एलिजिबिलिटी नष्ट कर चुके हैं शिक्षा व्यवस्था, हमारी सरकार। उनसे हम ये 30 डिमांड चार्टर में मांग रहे हैं कि सबसे पहले आप समान शिक्षा दीजिए। इस देश में हम ये कह रहे हैं कि किसी की जेब देखकर ये तय होगा कि उसका बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, सपना देख पाएगा नहीं, ये सिस्टम बंद कीजिए। आप सबको समान शिक्षा, समान सरकारी शिक्षा केजी से पीजी तक, राष्ट्रपति या मजदूर का बच्चा सबको दीजिए। अरे चाइना ने भी कोचिंग सेंटर बंद, इंडस्ट्री बंद कर दिया है, हमारा देश क्यों हिचकिचाता है? हम तो चाइना से आगे निकलने की बात करते हैं ना। तो भैया जब तक कोचिंग सेंटर बने रहेंगे, प्राइवेट स्कूल और ये दोहरी शिक्षा बनी रहेगी, तब तक देश में कभी समान शिक्षा, समान अवसर, समान बेहतर सम्मानजनक रोजगार नहीं हासिल होने वाला है। उसके अलावा दूसरी चीज, क्यों इस देश की मेहनतकश जनता को कर्ज में ढकेला जा रहा है? आप इस देश के युवाओं को कंपटीशन, कोचिंग, कर्जा, बीमारी, बदहाली, अशिक्षा, इसी कुचक्र में घेरे रहना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं आपसे, यूनिवर्सिटीज में जो आपने सिस्टम फैला रखा है कि लोन लेंगे हेफा से। क्यों लोन ले हेफा से? आप ग्रांट दीजिए। आप लोन का वादा करके आते हैं क्या सत्ता में? आप तो ये वादा करके आते हैं कि सबको शिक्षा देंगे, तो ग्रांट दीजिए। और ये जीडीपी का खेल क्या है कि इतना इतना हिस्सा जीडीपी का, उतना हिस्सा। आप बोलिए कि 10% बजट का हिस्सा शिक्षा में खर्च करेंगे कम से कम, और उसको कीजिए आप। ना आपकी नई शिक्षा नीति खुद कहती है कि 6% होना चाहिए, पर आप 2%। जब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपके लिए, तो फिर आगे क्या होगा? सरकार से नहीं है, जनता से, जनता के आंदोलन से है। कि अभी आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं है, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, हाशिए के सब छात्र और युवा अपने मुद्दों को शामिल कीजिए और ये सवाल उठाइए कि भैया हर कोई नहीं डी और जेएनयू पहुंच पाएगा, तो डी और जेएनयू को हर छात्र तक पहुंचना चाहिए। क्यों वो बराबर मेहनत करने के बाद इस समाज में बराबर अधिकार का अधिकारी क्यों नहीं है? जब ये मामला यहाँ पर देखिए, शिक्षा एक अधिकार होना चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। ये हुंकार यहाँ से देश का युवा और छात्र उठा रहा है कि आपने देश की प्रतिभा को, देश में अधिकार को, कंपनियों का जो पिछलग्गू बना दिया है, वो बंद कीजिए। आप वो प्रथा, उस सिस्टम को बंद कीजिए। वो कंपनियां जो आपकी 16-16 घंटे की मुनाफे की मेहनत पर अपनी अपनी अच्छे दिनों की दुकान चला रहे हैं, उसको बंद कीजिए। ये देखिए मामला ये है, इस देश में जंतर मंतर पर ही एक संघर्ष नहीं लड़ा जा रहा है। इस देश में शिक्षा का संघर्ष सिर्फ इस साल मई जून से नहीं शुरू हुआ है। लंबे समय से इस देश की जनता संघर्ष कर रही है कि भैया आपने कह तो दिया है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, क्यों आपने 8वीं के बाद नहीं दिया है? तो वो लंबे समय से ये उस संघर्षों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, पर वो संघर्ष लंबा है और वो ये मांगता रहा है कि भैया आपका राइट टू एजुकेशन केवल 8वीं तक क्यों है? आपने नई शिक्षा नीति कर दिया। अरे जनता की शिक्षा नीति लाइए, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी लाइए। हमें एनईपी की जरूरत नहीं है, हमें पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जरूरत है। तो इन सारी डिमांड्स के सारे हम एक रैली निकालने जा रहे हैं यहाँ से। ये लाल पगड़ी का कॉन्सेप्ट क्या के युवा दिल्ली के जंतर मंतर और देश के तमाम इलाकों में, देश के युवा जो संघर्ष शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लड़ रहे थे, जो संघर्ष आज भी जारी है, वो संघर्ष पे जो लगातार पुलिसिया दमन हुआ, जो लगातार सरकार जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है, सरकार जिस तरीके से छात्रों के, युवाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म नहीं हुआ है। और छात्रों और युवाओं का जो संघर्ष आज यहाँ पे चल रहा है, उसके समर्थन में सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करने की मांगों को लेकर, सभी फर्जी मुकदमे को खत्म करने की मांगों को लेकर यहाँ पे तमाम प्रगतिशील छात्र संगठन मौजूद हैं। केवाईएस कड़े शब्दों में भाजपा सरकार के उन जन विरोधी फैसलों की निंदा करता है जो संघर्षरत युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर करती है, उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे बंद करती है। जिन्होंने भी इस आंदोलन में जनता के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की, उनकी आवाजों को दबाने की जो सरकार की कोशिश है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, हम देखते हैं 36 दिन के लंबे आंदोलन के दौरान सरकार ने ये लगातार कोशिश की कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। सरकार ने लगातार ये कोशिश की
कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। सरकार ने लगातार यह कोशिश की कि देश के जो मेहनतकश युवा जो शिक्षा में बदलाव की, शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की मांग करते हैं, जो मांग कर रहे हैं कि सिर्फ परीक्षा ना बिके, शिक्षा भी ना बिके, जो ये मांग करते हैं कि देश में सभी छात्रों को एक बराबर शिक्षा मिले, जो ये मांग कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था का जो चेहरा है वो बदले, उन छात्रों की आवाजों को दबाने की सरकार जो कोशिश कर रही थी उसका हम लगातार विरोध कर रहे थे, लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बर दमन होता है सरकार का, लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये कौन बच्चे हैं जिनके ऊपर आप ये बर्बर दमन कर रहे थे? ये कौन बच्चे हैं? ये कौन युवा है? ये इसी देश के युवा हैं। और इस देश का युवा जब सड़कों पे आकर अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है, आप उनकी मांगों को तो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में आप उन्हें आंसू गोले, लाठी डंडे दे रहे हैं। और सिर्फ आपका उतने में मन नहीं भरता, आप तमाम छात्रों पर दिल्ली में, देश के अलग अलग इलाकों में आप फर्जी मुकदमे दायर करते हैं, आप छात्रों को गिरफ्तार करते हैं। और जब संघर्ष मजबूत होता है, जब संघर्ष आगे बढ़ता है और संघर्षों के दबाव से जब आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, तब आप इस्तीफे के साथ साथ ये भी कहते हैं कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आप ये वादा करते हैं कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आपका ये जो वादा है, ये वादा झूठा है। ये साफ तौर पे इससे सामने आता है कि उसके बाद भी छात्रों पे कार्रवाइयां होती हैं, उसके बाद भी छात्रों पे FIR होते हैं, उसके बाद भी छात्रों को रिहा नहीं किया जाता। और आज जब हम यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जितने भी साथियों को आपने गिरफ्तार किया है, जिन पर भी फर्जी मुकदमा आपने दायर किया है, आप उन्हें तत्काल वापिस नहीं तो जनता इस सड़कों पे फिर से वापिस आएगी। आपके इस बर्बर दमनकारी फैसलों के खिलाफ, आपके इस तानाशाही फैसलों के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी, आपको फिर से याद दिलाएगी कि ये देश का युवा, देश के मेहनतकश मजदूर परिवारों से आने वाला युवा अपने अधिकारों की मांगों को लेकर मुकम्मल लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। साथियों, हम देखते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रही है ताकि वो अपनी छवि बचा सके। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो आंदोलन है, इस आंदोलन की छवि को कमजोर किया जाए। हमें ये समझना होगा और हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा ताकि सरकार के मंसूबे को हम बेनकाब कर सकें। साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि ये लड़ाई अधूरी है। ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक चेहरे को बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उससे व्यापक रही है। ये लड़ाई रही है शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी बदलाव हो। ये लड़ाई हम इसलिए सड़कों से लड़ रहे थे ताकि देश में सिर्फ परीक्षा न बिके, पेपर लीक यानी परीक्षा न बिके। देश में जो शिक्षा व्यवस्था को बेची जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में, कोचिंग सेंटरों में, प्राइवेट कॉलेजों में, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएं और हम ये मांग करें कि देश में चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो या अफसर का बच्चा हो, वो एक जगह पढ़े। हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, उस भ्रष्ट एनटीए के खिलाफ भी है जिसे भंग करने की सख्त जरूरत है। हमें देखना होगा, हमें ये समझना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी से सब कुछ नहीं होता। सिर्फ बर्खास्तगी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बर्खास्तगी के साथ साथ उस व्यवस्था को भी खत्म करना होगा जिस भ्रष्ट व्यवस्था के चलते लगातार पेपर लीक होते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि एनटीए में जो भ्रष्टाचार है उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच सुनिश्चित किया जाए और ये जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है उसे तत्काल भंग किया जाए।